हेलो स्टूडेंट्स, आज बेसिक केमिस्ट्री का लास्ट डे है और यहाँ हम लोग मेजरमेंट पार्ट ले रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन से और उनका एक प्रैक्टिस कर ले रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास से आपका यूनिट स्टार्ट होने वाला है। कल भी मैंने इसका एक पार्ट लिया था मोल फ्रैक्शन का, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे और आगे के आपके जो मेंटेनिंग यूनिट्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने इसको रिव्यू में लिया है, इस बेसिक केमिस्ट्री क्लास में रिवीजन के लिए लिया है। यहाँ मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन से बेस्ड टर्म्स हैं, जिनमें फर्स्ट टर्म क्लियर किया था मैंने आपको मोल फ्रैक्शन का। एंड टुडे वी स्टार्ट सेकेंड एक्सप्रेशन मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन नेम्ड molarity. It is also known as molar concentration. Molar concentration. So first we discussed about the part of solution, and then we goes on the description of molarity with its formula and its numerical. Students, you know that in a solution two parts are available. Suppose that one part taken in a vessel as a water and other part is used as a solute, like as a sugar. Suppose that B substance is sugar. So here one part is called solute because it is dissolved in water. So water is known as solvent. So in a solution, solute and solvent are present. In the case of their unit, suppose that we make a 1 liter solution, then according to the volume of solution, we create a definition. The mole number of solute who dissolve in 1 liter of solution is known as their molarity. Mole number of solute would dissolve in per liter solution or 1 liter of solution is known as their molarity. It is symbolized by capital M. No confusion here because this symbol is also used for molecular mass. But in the case of expression methods for the concentration, this symbol is used only for molarity. So molar mass के लिए इसलिए मैं जिस भी कंपाउंड्स के लिए या साल्ट के लिए मोलर मास कैलकुलेट करता है उसको भी साइड में मार्क कर देते हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि ये मोलैरिटी है या मोलर मास। तो आप ध्यान करें यहाँ कि मेथड्स एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन के लिए मोलैरिटी को M से मार्क करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ solute अपॉन volume of solution
इन लीटर। बच्चों इस फॉर्मूले से किसी गिवन सॉल्यूशन के लिए उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे एग्जामिनेशन में आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलते हैं इस फॉर्मूले से कुछ एग्जांपल्स लें, उनके न्यूमेरिकल्स लें और प्रैक्टिस करें, देखें कैसे मोलैरिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ वी टेक अ क्वेश्चन। 40 gram NaOH caustic soda is dissolved in 500 ml of water. So calculate its molarity. You know that here caustic soda or sodium hydroxide is solute because it dissolved in 500 ml of water. So here water is solvent. So first we take the values of given solute and solvent in this question and then we find out its molarity. So small w of NaOH equals to 40 and quantity of water or solvent equals to 500 ml. And calculate its molarity. M equals to how much? Formula for molarity: M equals to mole number of solute upon volume in liter. So यहाँ बच्चों NaOH solute है, सबसे पहले हमें इसके मोल नंबर फाइंड आउट करने होंगे, देन वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो टोटल सॉल्यूशन वाटर में मेक कर रहे हैं, ml में दिया है और ml से L में कन्वर्ट करने के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं 1L इक्वल्स टू 1000 ml। सो इसको कन्वर्ट जब करोगे देन कैलकुलेशन जाएगी 500 ml अपॉन 1000 और ये इसके L है। अभी मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करें बच्चों। देन मोल फ्रैक्शन में हमने इन्हें n से लिखा था और n इक्वल्स टू फार्मूला यूज किया था W/m। अगर ये कैलकुलेशन हो जाए तो मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट का पता चलेगा। सो W तो दिया है क्वेश्चन में और M ऑफ NaOH। अब देखिए m यहाँ पर मोलैरिटी नहीं है, यही मैं कह रहा था कि यहाँ डिफरेंस कर लीजिए आप सिंबल्स में कि जो m है ये m मास के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर जिसके लिए भी कैलकुलेट कर रहे हैं उसे भी सिंबलाइज कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो मास ऑफ NaOH के लिए सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23, ऑक्सीजन के लिए 16 एंड हाइड्रोजन के लिए 1 और टोटल करेंगे देन मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका 40 और अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मास वैल्यू पुट अप करें W इज आल्सो 40 अपॉन करें 40 से डिवाइड करेंगे देन आंसर हो जाएगा इसका 1। सो यहां से बच्चों n का वैल्यू मिला 1। अब मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट हुआ और देन हमारे पास क्वांटिटी है किसकी, वॉल्यूम लीटर में, और इसको पुट अप करके मोलैरिटी कैलकुलेट करें। सो बच्चों यहाँ मोल नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट अप करें। सो मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किया है 1 और अपॉन वॉल्यूम यूज किया है इन L 500 अपॉन 1000। तो एक तो ये इस तरह से हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरा क्या था, अगर हम ये n मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट को यहाँ सॉल्व नहीं करते देन डायरेक्ट वैल्यू को भी पुट अप करते हैं और उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल 5.3 ग्राम ऑफ anhydrous sodium carbonate is dissolved in 100 ml of solution. So calculate the molarity of this solution. बच्चों यहाँ अनहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट लिया गया है, इसका फार्मूला होता है Na2CO3
अनहाइड्रेटेड है मीन्स विदाउट वाटर, बिकॉज डेकाहाइड्रेट होते हैं हाइड्रेटेड पार्ट में। सो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं यहां से। सोडियम के लिए 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन के लिए 16 × 3। सो 46 प्लस 12 प्लस 48 और इसका टोटल करेंगे देन ये होगा 106। बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO2 is 106 and the quantity of sodium carbonate is also given. So W of NaOH equals to 5.3 according to question, and the solution is prepared at the volume of 100 ml. So इसे कन्वर्ट करेंगे लीटर में। V equals to 100/1000। और बच्चों अब मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। m इक्वल्स टू हाउ मच, देन फार्मूला फॉर मोलैरिटी m इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो सबसे पहले मोल नंबर यहां कैलकुलेट कर लिए जाए। n इक्वल्स टू W/m फार्मूले से, और m है किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। देन स्मॉल w है आपका क्वांटिटी है 5.3 और मॉलिक्यूलर वेट है सोडियम कार्बोनेट के लिए 106। देन ये आंसर मिलेगा आपको 0.05 स्मॉल n मीन्स मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, और ये क्वांटिटी पुट अप करते हैं इस फार्मूले पर। तो बच्चों वॉल्यूम चेंज करेंगे 0.1 L। अब वैल्यू पुट अप करें फार्मूले पर। सो मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट है आपके पास 0.05 और वॉल्यूम लीटर में निकाला आपने 0.1। एट लास्ट इसे कैलकुलेट करेंगे देन आंसर मिलेगा 0.5 m, 0.05 m। और इस तरह से आपकी मोलैरिटी फाइनली इस सॉल्यूशन के लिए आंसर मिलेगा 0.5 m। और यूनिट यही व्यक्त करते हैं, मोलैरिटी का सिंबल m ले रहे हैं, सो आंसर में आप m मेंशन कर दें। तो इस तरह इस सॉल्यूशन के लिए 0.5 m आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक वेरिएशन मिल रही है यहाँ। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 2 liter of water, so calculate its molarity। यहाँ बच्चों आपको जो वॉल्यूम है वो लीटर में ही दिया है क्वेश्चन में, सो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यू पुट अप करेंगे H2SO4 के लिए मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट से, देन H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास for hydrogen 2 × 1 plus for sulfur 32 plus for oxygen 4 × 16। टोटल करें सो 2 प्लस 32 प्लस 64 और इस तरह से ये आपकी वैल्यू मिलेगी 98। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इज 98। ये H2SO4 है आपका सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट लिया हमने अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, बिकॉज W इक्वल्स टू आल्सो 98, तो यहां से हम इसके मोल नंबर कैलकुलेट कर लें N इक्वल्स टू W/m से। सो 98/98 फाइनली N का वैल्यू होगा 1 और L का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया है वॉल्यूम 2L, कन्वर्ट नहीं करेंगे। देन फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी M इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू पुट अप कर ले। मोल नंबर सॉल्यूट का 1 आया है और वॉल्यूम है आपका 2, इसको डिवाइड करेंगे आंसर मिलेगा 0.5 m और ये इसकी मोलैरिटी।
तो बच्चों इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक में सेकंड सेक्शन कंप्लीट किया है। सो ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करें ही, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं और देता हूँ, इनकी प्रैक्टिस करिए ताकि न्यूमेरिकल्स के जो ये फार्मूले हैं और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस के वेरिएशंस हैं वे आपको इजीली समझ में आ जाए। सो बच्चों आपको टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें सॉल्व करिए। तो बच्चों इन बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस का आप लोगों ने भरपूर फायदा उठाया होगा इन दिनों में, बिकॉज यूनिट और सिलेबस में जाने से पहले ही यहाँ कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जिनका डिस्कशन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ है। आप लोगों को कैसे लगे ये बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस, अपने कमेंट्स के माध्यम से और लाइक के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब हम लोग सिलेबस में यूनिट में इंटर्ड होने वाले हैं, तो आपका एक बैकफीड मिलेगा, मुझे भी ऊर्जा मिलेगी कि मैं कुछ कर पाया आपके लिए, और देन एक नई ऊर्जा के साथ अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, अपने यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से आप लोग प्रिपेयर्ड हो लें, अपने जो भी आगे के यूनिट्स हैं उन्हें अपने नोट कॉपीज़ में कंप्लीट करते चलें, ताकि जो जो यूनिट्स होते जाएं वो अपने रिव्यूज़ में भी आते जाएं और आपका वर्क भी कंप्लीट होता रहे। तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे शेयर करें, और इन बेसिक क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।